क्या होता है, यदि हम सीखने की प्रक्रिया जारी रखें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और किताबों में इसी से रिलेटेड सारी बातें बड़े बड़े लेखकों ने लिखी हैं, और हम उन्हीं को देख देख के वो जो नीति है उसको सीखते हैं कि किताबें हमें सिखाती क्या है। हम सब कुछ जानते हैं। ये बात जो लोग बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, इस बात को आपको हटाना पड़ेगा। और आपको, कहते ना, जानना महत्वपूर्ण नहीं है, मानना महत्वपूर्ण है। अगर आप ये कहें कि हाँ जी मैं मानता हूं, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जाएगा जरूर। अगर आप ये बात कहते हैं कि हाँ जी मैं मान लेता हूं, क्योंकि मानने में फायदा है। अगर आप ये कहोगे जी हम जानते हैं, कोई भी आपका सीनियर पर्सन या जूनियर या छोटा बच्चा या आपकी मिसेज या आपकी लड़की या आपकी पड़ोसन कोई बात आपको बता रही है, किसी से भी रिलेटेड अच्छी बात, अब हम इस घमंड में हैं, हमको जरूरत नहीं है, हम इससे ज्ञान लेंगे, हम बीवी से ज्ञान लेंगे, हम लोगाई से ज्ञान लेंगे, हम इससे क्या ज्ञान लेंगे, ये तो हमारी बीवी है। अरे भैया, बीवी से भी ऐसा ऐसा ज्ञान मिलता है कि मतलब तरक्की होती है। अरे बुद्धूनाथ, तुम्हें वो बात नहीं पता है जो बीवी को पता है, तुम्हें वो चीजें नहीं पता है जो बीवी को पता है। जब कीचक ने द्रौपदी के साथ जब बदतमीजी की थी, महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था, तो द्रौपदी के साथ कीचक ने अगले दिन मंदिर में बुलाने के लिए बोला था कि कल आ जाना, और नहीं आई तो फिर अंजाम बुरा होगा। तो द्रौपदी गई सभी पांडवों के पास और जाके बोला, तो सबने अलग अलग मैसेज दिए, किसी ने भी एक तरीके की बात नहीं बोली सेम। इसलिए सबके पास अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नमूने हैं। अर्जुन ने कहा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरा जो गांडीव है वो छेकुरा के पेड़ पर टंगा हुआ है, लिहाजा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। यही नकुल ने, सहदेव ने, युधिष्ठिर ने, समय काट लो, किसी तरह समय काट लो। द्रौपदी बोली, तुमको समय की पड़ी है, कल वहां बुलाया है, कल वो ऐसी तैसी करेगा, हमारी इज्जत लूटेगा, हमको बुलाया है। द्रौपदी ने मैटर चेंज किया, अपना मूड चेंज किया, बोला अब क्या करें, क्या दिमाग लगाएं। तो ये औरत के अंदर एक कला होती है, ये पत्नियों के अंदर एक कला होती है, लेडीजों के अंदर ये टिप्स मारने वाली, जो पंप मारने वाली जो ये हुनर है ना, ये महिलाओं के पास होता है। कहते हैं ना, पत्नी, औरत आदमी को रंक भी बना दे और राजा भी बना दे, सूरवीर भी बना दे और एक हिजड़ा भी बना दे, बुजदिल बना दे। तो मत जाओ लड़ने के लिए, अकेले हो, मैं किसके लिए रहूंगी, मेरा बुरा हाल हो जाएगा, मेरा कौन खर्चा देखेगा, बच्चों कौन संभालेगा, तुम मत जाओ, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसको, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बस की नहीं लड़ाई लड़ना, तुम मत जाओ, वो चार हैं, तुम अकेले हो, तुमको पीट देंगे, तुमको पहले भी पीट दिया था, तब भी तुम कुछ नहीं कर पाए थे। आदमी कहेगा छोड़ो यार, ये सही बात कह रही है। और कुछ, अरे जिंदगी एक बार मिली है, एक बार जी के क्या करोगे, जब ऐसी जिल्लत की जिंदगी से तो मरना बेहतर है। उसने एक मारा है,
तुम 4 थप्पड़ मारोगे उसको 4, हम देखते हैं उसको, तुम्हारे बस की नहीं तो मेरे को दे दो लाठी, मैं जाती हूँ, तुम बैठो घर में चूड़ियां पहन के, मैं देखती हूँ उसको, मैं अकेले ही उसको तोड़ दूंगी। ऐसी जिंदगी हमको नहीं जीनी, हम बदला लेके रहेंगे, ऐसी जिंदगी जीनी तो हमको क्या करना। उसके अंदर वीर रस भर देगी और आदमी एकदम रेडी हो जाएगा, आई एम रेडी। ऐसे ही द्रौपदी ने किया। लास्ट में कहां गई? भीम के पास। और भीम के पास जाके क्या बोला कि नाक कट गई। हमारी जो सास ने है ना, सूरवीर नहीं जे आए, हिजड़े जे आए, हिजड़े। और जब ऐसी बातें भीम को बोली कि हिजड़ा जाए रे सास मेरी ने नीची गर्दन डाली रे, और जड़ से कट गई नाक बलम तेरी बात बिगड़ गई सारी रे। भीम को एकदम गुस्सा आया, बोला दिमाग खराब मत कर, मेरी माँ ने हिजड़े नहीं जाए, वीर जाए, वीर बता बात क्या हुई है, मैटर क्या है। तो द्रौपदी ने समझाया, बोले ऐसे ऐसे कहानी बनी है। भीम ने कहा हम जाएंगे, हम टेंशन मत ले, कल हम जाएंगे, हमको तैयार करना। कहानी बहुत लंबी है। उसके बाद भीम ने जाके कीचक को जाके मारा। तो कभी ये मत सोचो कि हमको हमारी बीवी यार समझा रही है, यार बीवी की बात मानेगा तो घोर बेइज्जती यार, पड़ोस में समझा रही है। ज्ञान की बात, अच्छी बात आपको कोई भी बता सकता है, कोई भी समझा सकता है। कहते ना, सोना अगर गंदी जगह पड़ा हो तो उठा लो। एक सुशील संपन्न परिवार से लड़की मिल रही है तो शादी कर लो। किसी नीच आदमी से, पागल है, अखंडी पखंडी झूठ समच्चा लुच्चा लफंगा कहता, अगर ज्ञान की बात बता रहे तो सीख लो। तेरा क्या जा रहा है, तेरा क्या जा रहा है, सीख ले। अरे कोई तेरा कम थोड़ी होगा, बढ़ेगा तो नॉलेज मिलेगी। हम क्या देखते हैं इन बातों में कि गुस्सा संबंधों को नष्ट कर देता है। हमारे अंदर जो गुस्सा आती है ना, वो हमारे संबंध नष्ट कर देती है, रिलेशन हमारे नष्ट कर देती है। जानते सब हैं ये बात, जानते सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। अगर हम 2 नंबर का काम करेंगे, फ्रॉड काम करेंगे, तो इसमें फंस सकते हैं। लेकिन ये सब जानते हैं और लोग करते हैं। फिर भी 2 नंबर के काम हमारे देश में इतिहास गवाह है कितने हो रहे हैं, पता सबको, लेकिन लोग करते हैं। तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है, सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग चलाते हैं। जल्दी सोना, जल्दी जगना, ये अमृत तुल्य है, सबको पता है, लेकिन हर कोई मानता नहीं है, इस चीज का पालन नहीं कर पाता है। दूसरी स्त्रियों को गलत निगाहों से, गलत नजर से पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए। किताबी ज्ञान कहता है, शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण, लेकिन जिसको देखना है, जो देखता है, जिसको मानना है वो मानता है, जिसको नहीं मानना नहीं मानता है। लिखा है सबके लिए, सब पढ़ते हैं, सबको पता है, लेकिन काम हो रहे हैं, उस चीज से लोग जुड़े हुए हैं। पता सबको है कि नहीं करना चाहिए भाई, यहाँ कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, यहाँ सुसु नहीं कर, यहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए, और लोग वही करते हैं। जब वहां लिखा भी है 500 रुपया जुर्माना। मेरी जो दुकान है ग्रेजुएट कचौड़ी वाली, उसके बगल में इधर नगर निगम की ऑफिस है। वहां नगर निगम वालों ने, उनके जो सुपरवाइजर, उन्होंने लेकर रखा है कि अगर यहाँ टॉयलेट करोगे, पेशाब करोगे तो 500 रुपया जुर्माना। और सबसे ज्यादा लोग वही करते हैं, सबसे ज्यादा लोग वही करते हैं। क्यों? कि वहां पहले करते थे,
वहां पहले करते थे और लोग करते, फिर उसकी बाद वहां लिखा गया है। तो नियम तो पता है, लेकिन उसको माने कौन? और मानते हैं, मानने वाले मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी इंसान मृत्यु के बाद दौलत साथ नहीं ले जाता। कहते ना, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ना कोई लेके आया, ना कोई लेके जाएगा। इस बात को सब जानते हैं, लेकिन आप देख रहे हो, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, धूम्रपान, ये पीना हानिकारक है। ये पीना हानिकारक है, लेकिन पीते हैं, पीते हैं लोग, यूज कर रहे हैं, देश का फायदा हो रहा है, फाइनेंशियल स्थिति में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार लिख के दे रही है, इसको पीने से ये नुकसान, इसको पीने से ये नुकसान, इसके पीने से कैंसर होता है, इसके पीने से आपका नुकसान नुकसान है, लेकिन सब पीते हैं। इसी तरह की हजारों बातें हैं जिन्हें हम जानते हैं, परंतु उनके प्रति गंभीर नहीं है। ऐसी हजारों बातें हैं हम जानते हैं, लेकिन हम उनके प्रति गंभीर नहीं हैं, गंभीर नहीं होते, उन्हें अमल में नहीं लाते और अंत में उनकी कीमत हम चुकाते हैं। क्या सिर्फ जानना महत्वपूर्ण है, या जानने के साथ साथ जीवन में उतारना पड़ेगा? जो जानता नहीं इसलिए पालन नहीं करता, जो जानता नहीं इसलिए पालन नहीं कर पाता, वह अज्ञानी है। जिसको पता नहीं है किसी चीज के बारे में, उन चीजों का वो पालन नहीं कर पा रहा है, वो तो अज्ञानी है ही। लेकिन किताबी ज्ञान क्या कह रहा है? लेकिन जो जानते हैं फिर भी पालन नहीं करते, वे मूर्ख हैं। वे मूर्ख हैं। अगर जानते हुए भी हम किसी चीज का पालन नहीं कर रहे हैं, तब वे मूर्ख हैं। एक कहानी है ना छोटी सी, गधे में और शेर में बहस हो गई। शेर बोला आसमान नीला है, गधा बोला नीला नहीं काला है। तो बहस छिड़ गई, इतनी बहस छिड़ गई कि झगड़े की नौबत आ गई। और होता भी यही है, बहस न करने के दो फायदे, नंबर 1 झगड़ा बचे, नंबर 2 समय बचे। आपकी भी अगर किसी से बहस हो रही हो तो अपने शब्द वापस ले लो, तू अपने घर का, मैं अपने घर का। और अगर बहस करते रहोगे तो एक तो झगड़ा होगा, दूसरा समय भी तुम्हारा बेकार जाएगा। तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि पंचायत की नौबत आ गई कि चलो भाई पंच के पास चलो। तो उनका एक बुजुर्ग शेर था, उसके पास गए। गधा बोला, शेर बोला हाँ भाई क्या क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? अरे ये गधा बहस करता जा रहा है, मान नहीं रहा है। ये कह रहा है कि आसमान काला है और मैं कह रहा हूं नीला है। तो उस जो बुजुर्ग शेर था, उसने उस नए वाले शेर में 2 थप्पड़ मारे खींच के, चल भाग यहां से, आसमान काला है। और गधा खुश हो गया, गधा खुश हो गया, बना चला गया, बड़ा खुश हुआ। अरे मेरी बात सही थी, उसको पूरा यकीन था कि मेरी बात सही है, मैं ठीक था, मैं अपनी जगह सही हूं। और गधा खुश होकर अपना चला गया। अगले दिन वो शेर आया, बोला महाराज प्रभु, तुम्हें सब पता है फिर भी तुम्हें हमको गधे के सामने 2 हमारे जड़ दिए। बोला अरे बेवकूफ, तेरे तुझे मैं इसलिए नहीं मारा कि आसमान नीला है काला है, मैं तुझे थप्पड़ इसलिए मारा कि तुझे गधे से बहस करने की जरूरत क्या थी? तुझे गधे से बहस करने की जरूरत क्या थी? मैं इसलिए तेरे में थप्पड़ मारा। तो दोस्तों, जो जानते हैं, जिन्हें पता भी है, फिर भी उस चीजों को नजरअंदाज करते हैं, किताबी ज्ञान कहता है वे मूर्ख हैं, मूर्ख। और ऐसी बातें अगर हम अपने अंदर धारण नहीं करेंगे तो जो तरक्की का जो द्वार है
वो हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है।